भारत विचार मंच के मेरे सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि सिकंदर की सेना हतोत्साहित होकर ब्यास नदी के किनारे खड़ी है और 3 दिन से सिकंदर अपने तंबू में बंद रहकर एक योजना बनाकर बाहर निकलता है और फिर से अपनी सेना को इकट्ठा करके उसने कहा कि ब्यास नदी पार करके आगे बढ़ने का इरादा मैंने छोड़ दिया है, अब हम लोग ग्रीक वापिस चलेंगे। सिकंदर के मुंह से यह सब सुनकर ग्रीक सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर सिकंदर ने आगे कहा, पर पीछे लौटें भी तो कैसे? यदि इसी मार्ग से वापिस जाएंगे तो जिन राज्यों को हमने जीता है वह विद्रोह कर देंगे, वह समझेंगे कि अब हम डर गए हैं। अतः उचित यही होगा कि सिंधु नदी के किनारे किनारे चलकर हम समुद्र तक पहुँचें और वहाँ से समुद्री मार्ग से ईरान पहुँचेंगे। भविष्य में कभी भारत पर आक्रमण कर गंगा नदी के तट तक के राज्यों को जीतकर अपनी विश्व विजय की पताका फहराएंगे। सिकंदर ने घोषणा चाहे कुछ भी की हो, परंतु लगातार भारत में प्रतिरोध और योद्धे आदि गणराज्यों के साथ होने वाले भीषण युद्ध से सिकंदर की सेना अत्यंत भयग्रस्त हो गई थी। इसी कारण सिकंदर ब्यास नदी के पार जाने का साहस नहीं कर पाया। यह स्वेच्छा से पीछे हटने की घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय पौरस के सम्मुख ग्रीक सैनिकों का पलायन था। सिंधु नदी मार्ग से वापिस जाते वक्त बेबीलोनिया से आई 2 सैनिक टुकड़ियां पहुंच गई, जिन्हें सिकंदर ने बुलाया था। इन टुकड़ियों के आने से ग्रीक सैनिकों का उत्साह बढ़ गया। सिंधु नदी के दोनों ओर छोटे छोटे राज्यों ने सिकंदर की सेना का सामना करने का फैसला किया। अफसोस कि एक सामूहिक प्रयास करने की जगह अकेले अकेले लड़े। इस कारण सिकंदर की विशाल सेना ने इनको हरा तो दिया, परंतु जिस युद्ध से बचकर सिकंदर वापिस जा रहा था वह लगातार इन छोटे छोटे राज्यों की वजह से लड़ना पड़ रहा था। लेकिन मालव और शूद्रक गणराज्य ने सामूहिक प्रयास करके सिकंदर की सेना का प्रतिकार किया और एक भीषण युद्ध के दौरान सिकंदर ने इस गणराज्य के एक नगर को घेरा डाला, पर कई दिनों तक जीत न पाने के कारण सिकंदर गुस्से में आकर सीढ़ी से चढ़कर इस नगर में कूद गया। पीछे पीछे सिकंदर की सेना भी कूद गई। भयंकर युद्ध के बीच भारत के किसी वीर का बाण सीधा सिकंदर की छाती पर लगा और वह घायल हो गया। जैसे ही सिकंदर के घायल होने की बात ग्रीक सेना में फैली तो सेना में हाहाकार मच गया। इस बाण से घायल हुए सिकंदर को ठीक होने में कई दिन लग गए। सिकंदर के घायल होने की बात बेबीलोन से लेकर ग्रीक तक फैल गई। इसी कारण गंधार और ईरान में कई जगहों पर विद्रोह होना भी शुरू हो गए। सिकंदर के ठीक होने पर मालव व क्षुद्रक गणराज्यों से सिकंदर ने समझौता किया कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और सिकंदर को सिंधु नदी मार्ग से लौटने का रास्ता देंगे। सिंधु नदी मार्ग से समुद्र किनारे पहुंचने पर सिकंदर ने सेना के 2 हिस्से कर दिए। एक टुकड़ी को बलूचिस्तान के थल मार्ग से ईरान भेजा और दूसरी टुकड़ी को जल मार्ग से अपने साथ लेकर ईस्वी पूर्व 325 में सिकंदर भी ईरान पहुंच गया। तक्षशिला के राजा अंबुज को और राजा पुरु को उसने जीते हुए भूभाग का क्षत्रप नियुक्त किया और इस भूभाग की देखभाल के लिए अपने 2 विश्वस्त सेनापति फिलिप व निकोयान को सैनिक टुकड़ियों के साथ नियुक्त कर दिया। यह सारी व्यवस्था करने के दौरान ही इस जीते हुए राज्यों में गंधार, पंचनद आदि प्रदेशों में विद्रोह होने शुरू हो गए। लगातार युद्ध और घायल होने के कारण सिकंदर का स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहने लगा था। इसी कारण स्वदेश लौटने के 2 वर्षों के भीतर 320 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में इस ग्रीक के पराक्रमी सम्राट की मृत्यु हो। इस तरह दोस्तों, हमने देखा कि सिकंदर भारत विजय का सपना अपने दिल में लिए ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। आगे हम देखेंगे आने वाले वीडियो में कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का और चाणक्य का
किस तरह से उत्थान हुआ और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।